अमरोहा में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने शराब माफिया की 57,66,000 की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने 3 अपराधियों की संपत्ति पर एक्शन लिया है। आरोप है कि तीनों माफिया दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत राज्यों में शराब की तस्करी करते थे और अवैध शराब की कमाई से ये संपत्ति बनाई गई थी, जिसे कुर्क किया गया है। चंद्रपाल का मकान जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अवैध रूप से कार्य करने के कारण उससे द्वारा बनाई गई ढंग से जो शराब की तस्करी करता है, यह मकान बनाया गया है। इसलिए ये मकान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुर्क किया जाता है। इसी क्रम में जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा 3 शातिर अपराधी रविंद्र, चंद्रपाल और पुष्पेंद्र, जो थाना गजरोला के रहने वाले हैं, इनकी संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इस संपत्ति की लगभग कीमत 57,66,000 रुपया पाई गई है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी जो अपडेट है वो ये है कि हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम मेदांता आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम और दवाएं दी जा रही हैं। 82 साल के मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें तो पिछली रविवार को लो बीपी, लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से उन्हें आईसीयू एडमिट कराया गया। एक टीम है जो विशेषज्ञों की टीम है जो लगातार मॉनिटर कर रही है। कल का जो मेडिकल बुलेटिन था, हेल्थ बुलेटिन था मेदांता की ओर से, उसके मुताबिक मुलायम सिंह की यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम अभी भी निगरानी कर रही है, जीवन रक्षक प्रणाली पर ही मौजूद हैं। उन्हें जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं, लेकिन उनके शरीर की ओर से रिकवरी वाला रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। कंडीशन वैसी ही बनी है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है और इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। ये पता चला कल के हेल्थ बुलेटिन से। तो तमाम दुआओं का जो दौर है वो जारी है। आने वाले मेडिकल बुलेटिन पर लोगों की निगाहें टिकी हैं कि वहां से कोई अच्छी खबर आए नेताजी से जुड़ी हुई, जहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सेविंग ड्रग्स डॉक्टर्स की टीम लगातार तो दे रही है, लेकिन उनके बॉडी पर उसका रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है। उनकी कंडीशन नाजुक की नाजुक बनी हुई है और अभी भी एक्सपर्ट मॉनिटर कर रहे हैं। मेदांता में हर एक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट इस वक्त टीम में तैनात हैं और वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सेहत में सुधार की खबर नहीं है। दवाओं का असर उनके शरीर पर उतना अच्छा नहीं देखा जा रहा है। आईसीयू में ही जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं, लेकिन उनका असर, ताकि उनका शरीर थोड़ा मजबूत हो, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लगातार मिलने वालों का सिलसिला वीवीआईपी मूवमेंट मेदांता के आगे होता हुआ देखा जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता जो धैर्य के साथ इंतजार में थे, मेडिकल बुलेटिन पर निगाहें टिकाए हुए थे, अब वो भी मूव करने लगे हैं मेदांता की ओर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लगातार जमावड़ा देखा ये जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है। कल की अगर आप बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी। इतना बड़ा राजनीतिक कद है नेताजी का कि उन्हें जानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में उनका हालचाल जानने के लिए लोग खींचे चले आ रहे हैं। मेदांता उनसे मिलने वालों का तांता सा लगा हुआ है। सुबह से शाम तक नाम जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन जो निगाहें टिकी हैं वो हैं मेडिकल बुलेटिन पर। फिलहाल अभी क्या कंडीशन है समझने के लिए हम रुक करते हैं सीधे मेदांता। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार नजर बनाए हुए हैं भीतर से बाहर तक, जिस तरीके की हलचल या अपडेट है उनके पास जानकारी क्या है वीरेश अभी? देखिए, जो मेडिकल बुलेटिन है वो लगभग 2 बजे के बाद आता है, लेकिन जानकारी की आप बात कर रही हैं तो अभी धर्मेंद्र यादव से मेरी बात, धर्मेंद्र जी का कहना है यथा स्थिति बनी हुई है। जो मेडिकल बुलेटिन है अभी भी जीवन रक्षक दवाओं पर चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव आईसीयू में भर्ती हैं, साथ ही साथ बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है, बहुत ही गंभीर स्थिति है। यानी जो आज 7वां दिन है, हालांकि 3 अगस्त को मेदांता में आए थे और 1-2 दिन के लिए फिर वो ठीक होकर चले गए थे, लेकिन 3 अगस्त के बाद से मेदांता में ही एक तरीके से हम माने कि मुलायम सिंह यादव बने हुए हैं, पड़े हुए हैं और धर्मेंद्र यादव लगातार उस वक्त से इनकी जो है देखभाल कर रहे हैं। तो उनसे जो पुष्ट खबर मिली है उसका अगर हम दर्शकों को बताएं
जो मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले हैं, जो सुनना चाहते हैं वीपी गंगा को देख रहे हैं, वो ये इस बता दें कि जो मेडिकल बुलेटिन कल आया था, यानी कि वो आईसीयू में भर्ती हैं, जीवन रक्षक दवाओं के सहारे हैं, स्थिति गंभीर है, इसमें अभी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स बहुत चिंतित हैं और साथ ही जो परिजन हैं वो भी बेहद चिंतित हैं। और धर्मेंद्र यादव से जब मेरी बात हुई, उनका कहना था कि सब ईश्वर के ऊपर है और सब कुछ चल रहा है, कोशिश लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं। बहुत जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार डॉक्टर नरेश त्रेहन के नेतृत्व में कोशिश कर रही है। देखिए, जो मेदांता है, मेदांता चाहे वो गुरुग्राम का हो, लखनऊ का हो, मुझे याद है कि लगभग 1 दशक से जब से ये बना है, जब भी दिल्ली या लखनऊ में मुलायम सिंह यादव रहते हों तो मेदांता में ही उनका इलाज चलता रहा है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं और जो यहाँ की टीम है वो परिचित है, जो पूरी तरीके से मुलायम सिंह यादव के सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कि कैसे उनका इलाज किया जाना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी जब स्थिति गंभीर है तो डॉक्टर्स की भी एक सीमा होती है और उनकी भी एक क्षमता होती है। तो वो स्थिति अभी बनी हुई है और यही वजह है कि जो मेडिकल बुलेटिन है वो 11 बजे, फिर 1 बजे, जो एक क्रम है कि हर 2 घंटे 3 घंटे पे मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता रहा है किसी भी बड़े मानिंद लोग का। लेकिन ऐसा मुलायम सिंह यादव की स्थिति में नहीं हो रहा है। दिन में एक मेडिकल बुलेटिन आता है, वो 2 बजे के बाद आता है, और जो मेडिकल बुलेटिन आता है यहाँ पे चर्चा यही है कि केवल डेट बदल दिया जाता है। डेट बदल के वही सेम चीज़ें लिखी उसमें देखने को मिलती हैं कि जीवन रक्षक दवाओं पर चल रहे हैं, आईसीयू में हैं, स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो ये यहाँ एक चिंता का सबब है कि हर जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ आते हैं, कहते हैं, वो हम लोग से सवाल करते हैं कि आखिर ये मेडिकल बुलेटिन किस रूप में मेडिकल बुलेटिन है कि लगता है कि रोज डेट बदल दिया जाता है, कभी 6 तारीख, कभी 7 तारीख, कभी 8 तारीख, कभी 5 तारीख। लेकिन यथा स्थिति बनी हुई है। यथा स्थिति इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो परिजन हैं वो उम्मीद अभी नहीं छोड़े हैं और अखिलेश यादव लगातार लगभग 12-1 बजे के लगभग आते हैं और रात में लगभग 11-12 तक रहते हैं। और ये स्थिति कल भी थी और लगातार वो बने हुए हैं। शिवपाल यादव हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। जो सवेरे की जो एक तरीके से हम कहें परिजनों में भी शिफ्ट लग गई है, तो जो सवेरे की शिफ्ट है वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव करते हैं, क्योंकि वो सुबह जगने वालों में से हैं, 4 बजे उठते हैं, तो वो सवेरे सवेरे यहाँ पर 7:30-8 बजे आ जाते हैं। और जब सब लोग घर के आ जाते हैं तो लगभग वो 12-1 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाते हैं। तो लगता है कि परिजनों में भी शिफ्ट बन गया है और लगातार स्थिति बनाए हुए। और कल तो जो विपक्ष के नेता हैं उनकी एक बड़ी तादाद थी मुलायम सिंह यादव जी को देखने आने वालों में। पहले सुबह 9 बजे के करीब ब्रजेश पाठक आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, चंद्रशेखर आजाद रावण आए और प्रमोद तिवारी आए, बहुत सारे नेता विपक्ष के, रामकृपाल यादव आए, ये सारे लोग आए। लेकिन जो स्थिति है, ओम प्रकाश चौटाला भी देखने आए क्योंकि वो यहीं भर्ती थे। ओम प्रकाश चौटाला कल उनको यहाँ से हटा दिया गया, मतलब यहाँ से वो मुक्त हो गए, मेदांता से ठीक होकर चले गए ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन वो देखने आए अपने साथी मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि देवीलाल और मुलायम सिंह यादव का बेहद नज़दीकी रिश्ता रहा है। और एक वाकया याद है कि जो फूलबाग है कानपुर में, एक यात्रा निकली थी, रथ यात्रा निकली थी, जिसका संचालन खुद कर रहे थे देवीलाल। और उस संचालन में मंच पे चंद्रशेखर जी बैठे थे, देवीलाल बैठे थे, और देवीलाल ने कहा था कि अभी पूरे देश में बदलाव की ज़रूरत तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, तो देवीलाल ने कहा कि अब कांग्रेस यहाँ पर भी बदलाव की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक हुआ करता था, तो देवीलाल ने कहा कि बदलाव की ज़रूरत है और इस बदलाव का जो नेतृत्व करेंगे, वो रथ यात्रा का जो नेतृत्व करेंगे, ये क्रांति रथ लेकर जो निकलेंगे वो मुलायम सिंह यादव होंगे। और मुलायम सिंह यादव के हाथ में वो क्रांति रथ जो देवीलाल चला रहे थे, चल रहे थे, चढ़ रहे थे, और जिसको लेकर अब लोगों के जहन में वो सारे वाकया हैं और अपना कोई ना कोई अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। नेताजी से इतना लंबा सियासी सफर रहा है कि लोग अब उनके स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं धैर्य भी खो रहे हैं कि कब तक मेडिकल बुलेटिन सुने, वो जाकर के मिलके आना ही प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए जमावड़ा लगा हुआ है। शुक्रिया वीरेश, तमाम जानकारी के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ अपडेट के साथ मौजूद थे। बात करें सपा के गढ़ में आज राजभर की सावधान यात्रा पहुंचने वाली है। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी सावधान यात्रा के जरिए लगातार विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की यात्रा मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी पहुंचेगी आज, जहां पर सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि नेताजी इन दिनों बीमार हैं, ऐसे में उनके गढ़ में राजभर क्या कहते हैं ये सुनना बेहद अहम होगा।
चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नितिन का, जो कि मैनपुरी में ही मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि कहां पर ये सभा होने वाली है मैनपुरी में। नितिन, और वहां तैयारी कैसी है? बारिश दिखाई दे रही है, आप छाते के नीचे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए पूरी रात बारिश हुई है और ऐसे में अब देखना ये है कि कितनी भीड़ जुटती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का जो कहा जाए जनाधार या उनकी जो सक्रियता है वो लखनऊ में राजधानी में अगर नज़र आती है, या उनका जो कहा जाए जो गाजीपुर है, बलिया से जो लगा हुआ जो इनका एरिया है, वहाँ उन 3 से 4-5 जिलों में उनकी सक्रियता नज़र आती है। ऐसे में जो सावधान यात्रा आज मैनपुरी के भावत गाँव पहुँचने वाली है, वहाँ कितनी ज़्यादा पब्लिक जुटती है ये देखना ज़रूरी होगा। देखिए 2 तारीख को आगरा में भी स्नेहलता ओम प्रकाश राजभर आए थे, 50-100 कार्यकर्ता उनके साथ थे। कुछ नुक्कड़ सभाएं, कुछ जनसभाएं उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर की थी, तो उसका लेकिन हालांकि कोई ज़्यादा वजूद नज़र नहीं आया था। हालांकि ये ज़रूर है कि सावधान यात्रा के जरिए वो सावधान किसे करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके कहा जाए जो सीएम है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मिलने की जो तस्वीर सामने आई है, उसके बाद से कोई भी इसका पॉलिटिकल एनालिसिस लगा सकता है। सावधान यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सावधान करने की ओम प्रकाश राजभर बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से लोगों को, और लगातार अगर उनके निशाने पर उनसे अगर स्टेटमेंट भी उनके देखे जाते हैं तो उनके स्टेटमेंट पर सीधे अखिलेश यादव हैं। गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े विधानसभा चुनाव में और सीटें मिली उनको, ठीक ठाक सीटें मिली, जिस तरह से उनका जो वजूद है उसके मुताबिक उनको ठीक ठाक सीटें मिली, लेकिन फिर भी लगातार जो सवाल खड़े करते रहे, उनको अखिलेश यादव को एसी रूम वाला नेता बताते रहे, कहा कि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है और आजमगढ़ इलेक्शन हारने के बाद और ज़्यादा हमलावर हो गए अखिलेश यादव। तो ऐसे में आज मैनपुरी पहुँच रहे हैं। मैनपुरी में ओम प्रकाश राजभर का सुभाषपा का कोई वजूद नहीं है, ज़ीरो वजूद है, लेकिन वजूद बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और साथ ही लगातार सियासी सरजमी तलाशने के लिए यात्रा लेकर के पहुंचे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो एसी की राजनीति करते हैं। अब वहां उनके गढ़ में पहुंचकर बारिश के बीच में कितने समर्थक जुटा पाएंगे ये देखना होगा। क्या कहेंगे, खासकर तब जबकि नेताजी इस वक्त आईसीयू में है, देखना होगा। आप नजर बना करके रखिएगा नितिन, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बात करेंगे भारतीय अखिल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जहां पुनर्गठन में इस वक्त पार्टी लगी दिखाई दे रही है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी शामिल होने वाले हैं, यानी नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, विजेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव, योगेश दीक्षित पदभार संभालने वाले हैं। ब्रजलाल खाबरी के साथ ये 6 प्रांतीय अध्यक्षों के नाम की घोषणा 1 अक्टूबर को ही कर दी गई थी। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद यूपी मिशन पर वो निकलने वाले हैं। अपने गृह जनपद यानी उरई से सड़क मार्ग से लखनऊ पदभार ग्रहण करने आएंगे। रास्ते में पड़ने वाले 5 जिलों में भव्य स्वागत की तैयारी कांग्रेस की ओर से की गई है। तो यहां पर कांग्रेस फिर से कोशिश करने वाली है, एक नए कमांडर के कंधों पर नई जिम्मेदारी, और वो पदयात्रा जैसे, या फिर यूं कहें कि उरई से चल करके लखनऊ तक आएंगे। अपने गृह जनपद से लखनऊ तक का सफर तय करेंगे। बीच में पड़ने वाले जो जिले हैं वो अपने नए नवेले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेगी। ऐसे में देखना यह होगा कि ज्यादातर यूपी में बारिश के बीच कैसे नए कमांडर की अगुवानी के लिए तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद, बुरे प्रदर्शन के बाद, अब नई उम्मीदें नए कांग्रेस अध्यक्ष पर टिकी हैं, जो कि प्रदेश में अपने गृह जनपद उरई से लखनऊ तक का सफर तय करेंगे। आज ये माना जा रहा है उनके साथ 6 प्रांतीय अध्यक्षों के नाम की जो घोषणा 1 अक्टूबर को की गई थी, उन्हें भी आज मिशन के तहत निकलना है और लखनऊ में पहुंच करके उनके भी पदभार ग्रहण करने की खबर मिल रही है। यानी एक नए टेक्निक के साथ, नए नामों के साथ, नए चेहरों के साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करेगी, या फिर यूं कहें कि फिर से नए शुरुआत की तैयारी होगी नए लोगों के साथ। जहां ब्रजलाल खाबरी कमांडर की भूमिका में होंगे, नए कमांडर की भूमिका होगी और ये उरई से लखनऊ तक आएंगे। बीच में पड़ने वाले जिलों में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, माना यह जा रहा है कि वो स्वागत करेंगे। ऐसे में आज मिशन यूपी पर निकलने वाले हैं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, और अब वो अपने गृह जनपद उरई से सड़क के रास्ते लखनऊ तक आएंगे, पदभार ग्रहण करेंगे। 6 और नए नाम। मुजफ्फरनगर से खबर है, चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस ने घेराबंदी की और जवाबी कार्रवाई की। बहेड़ी अंडरपास के बाद
पास ये एनकाउंटर हुआ और गोली लगने से एक बदमाश के घायल होने की खबर है, तो दूसरा पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से एक बाइक, तमंचा और महिला से लूटी चेन बरामद की है। यही नहीं, 3 अक्टूबर को दीपा शर्मा से छीना गया उसका पर्स भी यहां मिल गया है। मद्देनजर और तभी 2 युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने जैसे ही वो चूंकि नंबर प्लेट उस पर नहीं थी मोटरसाइकिल पर, तो उनको रोकने का जैसे इशारा किया तो उनको लगा कि पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया। पुलिस ने बचते बचाते पुलिस ने जो जवाबी फायरिंग की उनका पीछा करते हुए, तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है जिसका नाम आरिफ सन ऑफ शफीक है, जो कि मल्लूपुरा का रहने वाला है। और अभी जानकारी में आया कि उस पर दर्जनों मुकदमे हैं, पूर्व में भी जेल जा चुका है। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के 2 इनामी गो तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों गो तस्कर पकड़े गए। नोएडा के सेक्टर 41 के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दोनों गो तस्कर वहां से गुजर रहे थे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन तस्कर कपिल और बिलाल ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से दोनों जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इनके पास से एक कार, 2 तमंचा, गोकशी के सामान बरामद किए हैं। दोनों पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 39 क्षेत्र में चौकी 41 के पास गौकशों से एक मुठभेड़ हुई है, जिनमें 2 गौकश घायल हुए हैं और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम कफील और दूसरे का बिलाल है। मूल रूप से ये दोनों थाना क्षेत्र धौलाना हापुड़ के रहने वाले हैं और इनमें से एक वर्तमान समय में गाजियाबाद में निवास कर रहा था। इनके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक अभियोग विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।